सबसे पहले आप सभी लोगों का इस मंच पर आज पुनः स्वागत है। और आज का ये मंच हम लोगों ने लगभग एक वीक पहले ही अनाउंस किया था कि 12 स्पेशल डे हम लोग के लिए होने वाला है। एक कंफ्यूजन माइंड में हमेशा चलती रहती है हम लोगों के कि हम इस मंच पर वास्तव में क्यों आए हैं, हम मिलने वाला क्या है। तो मैं इस मंच की जो जर्नी है, जो यात्रा है, आपसे मैं साझा करूंगा। और इस मंच को डेवलप करने के लिए मेरी अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी ये भी बताऊंगा। कि जब मैं प्रोस्पेक्टिंग में खुद करता 1 to 1 जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो उस प्रोस्पेक्टिंग के अंदर एक तो इस यात्रा को मैंने कब प्रारंभ किया बताना चाहूंगा, उसके बाद से आज तक समय और धन के रूप में कितना इन्वेस्ट किया ये भी बताऊंगा, ताकि आप लोग की ना भविष्य की पिक्चर टोटली क्लियर रहे कि आप जहां पर आज बैठे हैं ये मंच कोई साधारण मंच नहीं है। आप सब जैसी विभूतियां यहाँ पर बैठे तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ यहाँ पर अलग है। इस मंच के विषय में मैंने जो कल्पना की थी वो था ईयर 2003। जब इसकी कल्पना की थी, एक ऐसे फॉर्मूले का निर्माण करूंगा, मैं तभी करूंगा वर्ड से बोलता था क्योंकि स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम थी मेरी उस समय। करूंगा जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए ना सोचे। कोई भी व्यक्ति अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे नहीं क्लियर था ये चीजें कैसे होंगी, कहाँ से होंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। रिसर्च मैं कर रहा था अपनी। रिसर्च के बारे में यदि बात कहूँ तो रिसर्च के भी अलग अलग मोड आते रहे। और अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल जो टच रहा रिसर्च को लेकर वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। जो सबसे बड़ा मंच है उसके ऊपर कोई मंच आता ही नहीं। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य उसको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो मानसिक तौर पे स्वतंत्र ना हो जाए। और मानसिक तौर पे स्वतंत्र होने के लिए उसकी आर्थिक जो नीतियां हैं, आर्थिक जो ग्राउंड है वो मजबूत होना चाहिए। यात्रा चली और उसके उपरांत जिसे हम लोग डायरेक्ट सेल्स या मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, इससे मेरा जुड़ा हुआ था। 2002 से मैंने टच किया था, लेकिन 2005 से एक्सक्लूसिवली इसके साथ जुड़ा हुआ मेरा। लगभग 12-15 साल तक लगातार काम करने के उपरांत एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पर झूठ, धोखाधड़ी की जैसी चीजें बहुत सारी भरी पड़ी हैं। और यहाँ पर जो सच्चे लोग हैं उनका कोई स्थान नहीं है, जो माइंड में मेरे आ चुका था। और मैंने कहा कि अब मैंने इससे कोई काम नहीं करना। लेकिन कहते हैं ना कि आपके अंदर का जो लीडर होता है उसको लोग ढूंढ ही लेते हैं। तो उसके बाद 2019, 20 और 21 हम सभी जानते हैं पेंडेमिक रहा भारत के अंदर। और पूरा विश्व इससे के लपेटे में आया। और सभी लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत डाउन सी हो गई थी, इसमें मैं भी शामिल, मैं भी सम्मिलित। पुनः मेरे को एक बार इस इंडस्ट्री से जुड़ने का अवसर इसलिए मिला कि एक बार दोबारा करके देखते हैं क्या होता। कोई बात, जब जुड़े, जुड़ने के बाद सेम पैटर्न, कोई अंतर मुझे नहीं मिला। लेकिन एक चीज दिखी, वो ये कि इसका पोटेंशियल आज दिख रहा है, लोगों के अंदर ग्रोथ को देखकर दिख रहा, मार्केटिंग में दिख रहा। सोच लिया कि अब काम करना है लेकिन ढंग से करना। अपनी रिसर्च को मैंने कुछ समय के लिए अपनी मार्केटिंग वाले पार्ट से जोड़ा और आगे बढ़ता चला। और एक बात समझ आ गई कि कहीं ना कहीं हम लोग एक इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जो अपने भविष्य से स्वयं ही खिलवाड़ करते हैं। क्यों? हम लोग चाहते तो हैं कि बहुत कुछ मिले, लेकिन हम उसके लिए नया सोच का एक दायरा नहीं बना पाते। हम अटके रहते हैं। मैं चाहूंगा जिनके कैमरे अगर ऑन होते ऑन जरूर करें, क्योंकि कैमरा ऑन करना आज से अनिवार्य हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कैमरा ऑन करना अनिवार्य कर रहे हैं हम लोग आज से ही। आज केवल छूट इसलिए कि आज इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब अगला स्टेप ये रहा कि करें तो करें क्या। लीडर्स को सुना मैंने।
मैंने कई लीडर्स को सुना और लीडर सुनने के बाद ये पता चला कि एक्चुअल लीडर मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक्चुअल लीडर एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं? सब के सब एक प्लेटफॉर्म को लेकर बातें करते चले जा रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म का आउटपुट लगभग सभी का एक जैसा है। सब लोगों ने अपना अपना एक मंच बना रखा है, उसके उसके माध्यम से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पर एक सामान्य व्यक्ति हम जैसा जो है, जिसको नहीं पता, जो नहीं राइज कर पा रहा, वो कैसे बढ़ेगा आगे? संयोग से एक ऐड देखी जो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी देखी होगी। उस ऐड के माध्यम से मैं एक संस्था से जुड़ा, आप सभी लोग उसके माध्यम से मुझे मिले। वे बहुत सौभाग्य कि आप जैसे महान विभूति मेरे साथ आज जुड़े हैं इसके अंदर। तो जब उस मंच से मैं जुड़ा और देखा कि यस, कुछ है जो मैं शायद नहीं जानता था। और थैंक यू सो मच उस मंच का, जिसने आपके जैसे लोगों को मुझे एज ए गिफ्ट मुझे दिया। नीचे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ में मुझे कुछ ऐसी चीज भी वहां पर मिली जिसकी शायद मुझे आवश्यकता बहुत पहले से थी। वो नमक का एक बुरादा मुझे मिल गया। कहते हैं, गुरु सबको समान भाव से पढ़ाता है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी बनना भी जरूरी होता है। अपने इतने बड़े अनुभव के उपरांत भी उस गुरु के द्वारा जो प्राप्त शिक्षा थी, उसका सब लोग लाभ नहीं उठा पा रहे थे। और आज तक वही चीज चल रही है। मैं गुरु गलत कभी नहीं कह सकता, गुरु का अपना तरीका है, पैटर्न है पढ़ाने का। लास्ट ईयर अक्टूबर का वो महीना था जब मैंने फर्स्ट टाइम डिजिटल दुनिया में एक्चुअल में क्या रखा, अपना कदम रखा। और उसके बाद से लगातार चेंजेस होते 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 मुझे अपने उस सपने का जो था, जो मैंने 2003 में सोचा था, उसका एक मंच मिलना शुरू हो गया। लेकिन मंच मिलने के उपरांत भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। फिर मुझे समझ आया कि हम जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो कौन सा लॉजिक है जो हमको नहीं पता। क्योंकि होता क्या है, जब हम इस इंडस्ट्री के साथ लोगों से मिलकर बातें करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग अपने रिलेशंस को कहीं ना कहीं खोना शुरू कर देते हैं। हमारे अच्छे खासे संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज जिसको कि आप सब लोग स्वीकार करेंगे, फेक कमिटमेंट, झूठे वायदे हमें करने सिखा दिए जाते हैं। बड़े बड़े बोल बोलने सिखा दिए जाते हैं। आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आपको ये मिलने वाला, वो मिलने वाला, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। हमने भी किया, जो कहा वो एज इट इज किया। इसके चलते छवि जो अच्छी खासी बची थी वो भी बिगड़ गई। आज की डेट में हमारे सहयोगी संबंधी जो मिलते हैं, भाई साहब 10 लाख कब आ रहे हैं, मुझे कितना दे रहे हो, गाड़ी कब आ रही है, गाड़ी 100 रुपये नहीं आ, गाड़ी कहाँ से तुम्हें दे दूं लाकर। समझ आ गया कि गेम कहाँ पर ट्विस्ट हुई है। तो इस फेक कमिटमेंट से हमें बचना है। ये केवल यहाँ पर नहीं है, एक विजुअलाइजेशन के नाम से हमारे सामने एक ऐसी नेगेटिव छवि को प्रस्तुत कर दिया गया है जो वास्तव में है नहीं। द पावर ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर ऐसी छवि दे दी गई जो वास्तव में है नहीं, हमें वो पता ही नहीं होता। तो इन सभी समीकरणों को देखते हुए एक बात समझ आ गई, गलती कहाँ पर हो रही। गलती हो रही हमारे प्रोफेशनल टच के अंदर। तो ये पता लगा कि यदि आपको अपने आप को एक्चुअली प्रोफेशनल बनाना है, तो आपके अंदर की स्पिरिचुअल क्वालिटीज बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए स्पिरिचुअल क्वालिटीज? क्योंकि आज की डेट में यदि हम किसी चीज को अमृत कहते हैं तो वो ये जल है। ध्यान रखिएगा, जल है, अमृत। क्योंकि इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये आपकी बॉडी को गिरा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। अर्थात आपको अगर इस इंडस्ट्री, तो क्या किसी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको स्पिरिचुअल पार्ट को एनहेंस करना होगा, बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ सकता है ये बता देता हूं मैं आपको। कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसी क्वालिटी जो आपको इनबिल्ट मिली हुई है, उस पर फोकस करना है। स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति, किसी एक लक्ष्य को लेकर उसका पीछा करना सबसे पहली इंपॉर्टेंट होती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फैमिली की हैप्पीनेस हो सकती है, लोगों का स्वास्थ्य हो सकता है, किसी को चैरिटी, कुछ भी हो सकता है, बट उस पर फोकस करना। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग हैं, उनके साथ क्या होता है, एक विचार लिया, उसके ऊपर पूरा फोकस किया और फोकस करके इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर दूसरा विचार लिया, पूरा फोकस किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और खुद इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते,
वो विचार को अपने टीम को दे, तुम लोग काम करो, मैं नहीं करूंगा, मैं तो विचार लाकर दे सकता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जितने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं, इन सबको जोड़कर एक बात समझ आ गई कि हम लोगों को कहाँ कहाँ पर इंफॉर्मेशन तो दी गई पर वो रॉन्गली दे दी गई। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने एक और छवि आती है। वो छवि ये कहती है कि आप जो है एम्प्लॉय बनकर जीवन खराब कर रहे हैं, बिजनेसमैन बनकर जीवन खराब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर जीवन खराब कर रहे हैं। लेकिन ये जानने की कभी हमने कोशिश नहीं, कैसे एक व्यक्ति जिसके घर में उसकी नौकरी सबसे बड़ा उसका धन का स्रोत है, हम ये बोल देते हैं भाई ये तो मत करो, तुम दूसरा काम करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। होता क्या है, आधी छोड़ पूरी को धाए, आधी धाए ना पूरी धाए। नहीं कुछ मिल पाया उसको, वो वही का वही अटका रह गया। करना क्या है, करना क्या है, हमें उस राइट बात को खोजना है जो इस मंच के जो हमारे लिए आवश्यक है। बहुत कुछ आपसे शेयर किया, लेकिन अभी भी जिसकी कह सकते हैं रिक्वायरमेंट अभी आपके अंदर वो नहीं पैदा हुई। आज उसका दिन है जो आपको ये बता देगा कि आपने जिस मंच को चुना है, इस मंच पर अभी तक मैं 22 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, 22 लाख इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इसके ऊपर। ये ऐसे नहीं बना मंच, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट दिखती नहीं है बट हो चुकी है। अब भाई ये 22 लाख क्यों बोले आपसे, मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, बोला जरूरी है। एक बात और भी शेयर करूंगा, आप सभी लोग इस मंच पर रेगुलर आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो शांति प्रगति हुई है, हल्की हल्की, फैमिली वाइज एनर्जेटिक आप लोग हुए हैं। रेज योर हैंड लाइक दिस। कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हुआ है, सबके लाइफ में कुछ ना चेंजेस हुआ है, थैंक यू सो मच। अब आपको बताता हूँ मैंने अपने एंड पर इसको कैसे टैकल किया है। ये मैंने केवल एक व्यक्ति से साझा किया था, सबसे साझा करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी बैड एनर्जीज में खींचता हूँ यहाँ पर, ये लॉर्ड बालाजी का पूरा आशीर्वाद है, तो मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट कर देती है आकर। पिछले 20 दिनों से मेरा डाइजेशन बिगड़ चुका है। फॉर लास्ट 20 डेज मेरा डाइजेशन बिगड़ चुका है, क्योंकि जो एनर्जी बल्क में आती है ना, उसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्टिल आई एम एंजॉइंग, स्टिल आई एम एंजॉइंग कि कुछ लोगों की लाइफ में परिवर्तन शुरू हो गया। थैंक सो मच, थैंकफुल टू लॉर्ड बालाजी महाराज, जिन्होंने इस योग्य समझा जो मैं ये काम कर पा रहा हूँ आपके साथ। बट इससे पेट नहीं भरता। तो अब प्रश्न उठता है कि मंच आपको किस प्रकार से लाभान्वित करने जा रहा है। इस मंच के 4 पैरामीटर्स हैं। तो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से? पैरामीटर नंबर 1, जो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, एक अच्छे लिसनर आप लोग बन चुके हैं, ये पहला पैरामीटर क्वालिफाई कर चुके हैं। अब दूसरा पैरामीटर, आपको डिलीवरी करनी सीखनी है, हाउ टू डिलीवर योर सेल्फ, ये दूसरा पैरामीटर। पैरामीटर नंबर 3, जब आप डिलीवरी करना सीख जाएंगे तो आपको टीच करना है। अभी किसी और को नहीं करना, खुद को ही करना है, ध्यान रखिएगा, खुद को ही करना है टीच। और चौथा क्या करना है, एक ट्रेनर के रूप में खुद को डेवलप करना है। यदि आप मार्केट के अंदर एक टॉप लेवल का अपना स्टेटस चाहते हैं, तो आपको एक ट्रेनर बनना ही होगा, चाहे फैमिली के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे किसी के लिए। अब वो ट्रेनर बनना इतना इजी तो है नहीं, पर करें क्या उसके लिए हम लोग? हमें एक छोटा सा काम करना है, वही जो आपसे पहले भी कहा था, किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि परसों से आपकी जो क्लासेस शुरू होगी आपके उस पॉइंट को ही एक्सपेंड करने के लिए होंगी। आज से आपकी क्लासेस अल्टरनेट हो गई, रोज अब टाइम नहीं लगाना आप, अल्टरनेट। आज होगी, देन वेडनेसडे को होगी, एंड देन सैटरडे को होगी। सॉरी, कल से सेशन शुरू हो, आज का सेशन काउंट नहीं करूंगा, आज क्योंकि कॉमन सेशन है। कल से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, ट्यूसडे को होगा, देन थर्सडे को होगा, देन सैटरडे को होगा, ताकि डायमंड काउंसिल आप लोग डिस्टर्ब ना हो कभी भी। वो कभी डिस्टर्ब मैं नहीं करूँ, वो जरूर करें, कुछ ना कुछ मिलता है वहां पे आप। उसके अलावा 3 दिन आपको क्लासेस में रहना है, प्लस शेड्यूल रोज क्या होने वाला है आपके पास वो मैसेज पहुंच जाए। अब ये मंच आपको किस प्रकार से लाभान्वित करेगा, तो जब इस मंच की मैंने शुरुआत की थी, इट वाज मकर संक्रांति 2023, अलॉन्ग विद सो मेनी अदर थिंग्स। बट समझ नहीं आ रहा था इसको आगे प्रमोट कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी चीज अप्लाई की जाए जिससे आप सभी लोग इस मंच से जुड़ सके और लोग भी जुड़े।
इस मंच का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? आपको आपसे जोड़ देना, पहला उद्देश्य। आप सभी लोग स्वयं से जुड़ना सीख जाए। दूसरा उद्देश्य, आप अपनी एक्चुअल वैल्यू को पहचाने। तीसरा उद्देश्य, आप अपनी फैमिली के साथ उस प्रकार से एंजॉय कर सके जो कि फैमिली में एंजॉयमेंट रिक्वायर्ड होती है। और चौथा उद्देश्य, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। मैं रिपीट कर देता हूँ चारों शब्दों को। पहला क्या है? आपको आपसे जोड़ना। दूसरा क्या बोला मैंने आपसे? दूसरा क्या बोला? बताए कोई? सेकंड क्या था? कोई बताए प्लीज। पहला है खुद को खुद से जोड़ना। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है आपको आपकी फैमिली की एंजॉयमेंट। और चौथा क्या है? फाइनेंशियल ग्रोथ। दूसरा क्या था? बताए स्वाति जी, दूसरा क्या था? प्रगति जी बताए दूसरा क्या था? सर वैल्यू ऐड करना, खुद की वैल्यू। यस, अपनी खुद की वैल्यू को ऐड ऑन करना, जो इंपॉर्टेंट है। तो मोटे तौर पर इन इन क्रक्स, इन चार बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब ये मंच आपको लाभान्वित कैसे करेगा? तो ध्यान रखिएगा, एक नियम है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। तो नियम ये बोलता है, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो आपको क्वार्टरली डिवाइड कर दीजिए। तीन, तीन, तीन और तीन। पहले 3 महीने, जो पहले 3 महीने हैं, आपको उसके साथ एक संबंध जोड़ना है, एक रिलेशनशिप को कायम करना। तो ये कैसे बनता है? वैसे भी मैं लास्ट सेशन में भी इस चीज को बताया था, लेकिन रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, रिस्पेक्ट देनी है खुद को। सबसे पहली चीज हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें खुद से प्रेम करना है। दूसरा पॉइंट, हमें खुद से प्रेम करना है। और तीसरा पॉइंट, हमें सामने वाले व्यक्ति को स्पेस देना है अपने अंदर। टाइम देना है, स्पेस देना। टाइम और स्पेस पैरेलली काम करते। मीन्स जब हम लोग खुद के रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को भी उसी भाव से देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो आपके पास है वही बाजार से आपको मिलेगा। यदि आपके पास द्वेष है, घृणा है, लालच है, तो यही बाजार से मिलेगा आपको। अगर आपके पास प्रेम है, करुणा है, सम्मान है, तो यही आपको बाजार से मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, वही चीज मिलेगी जो आपके पास है। जैसे यदि आपका पेट भरा होता है तो चारों तरफ आपको भोजन वाले मिल जाते हैं खाना खाने के लिए। पर जब भूख लगती है तो बहुत मुश्किल से ढाबा मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है। अगर जेब में पैसे हैं तो आपको खाना खिलाने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। लेकिन यदि जेब में पैसा नहीं है तो शायद कोई इक्का दुक्का मिल जाए जो आपको शायद भोजन के लिए निमंत्रण भी दे। ये नियम है। जो होता है वही बाजार आपको देता है, क्योंकि अट्रैक्शन है। दिस इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन। अब मान लीजिए, इस मंच पर आने के बाद, क्योंकि हम लोग लगभग सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आज आपको एक बात दोबारा रिपीट करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने किस रूप में समझा है, समझाना चाहूंगा मैं। आप यहाँ पर इस समय चार गृहिणियां हैं। गीतांजलि जी हैं, प्रणति जी हैं, प्रगति जी और अनीता जी। कभी ना कभी आप बाजार जाते हो और सब्जी लेकर आते हो। यस और नो? लाते हैं सब्जी हम लोग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यस बेंगलोर सर। में, हाँ बेंगलोर में, उड़ीसा में, कलकत्ता में टमाटर का क्या रेट चल रहा है इस समय बाजार में, फुटकर बाजार में? लगभग सर कोलकाता में तो 40। 40 रुपए है। दिल्ली में आपको 20। हाँ बताएं। 30 रुपीज। 40 रुपीज। 30। 30 रुपीज। हाँ रितांजलि जी, आप? जी भाई 20 से 30। 20 और 30 रुपए, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में 20 और 30 चल रहा है। मैसूर में शायद ये रेट चल रहा होगा, मैसूर के अंदर भी। अब
इसको समझते हैं हम लोग, कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर आपके पास पेन और पेपर, लिखिएगा इस चीज को। एक टमाटर बेचने वाला व्यक्ति एक टमाटर बेचने वाला व्यक्ति सुबह मंडी जाता है और 200 किलो टमाटर खरीदता है 10 रुपए किलो के हिसाब से। देखिए, 200 किलो टमाटर 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिया उसने। कुल कितना कितना खर्चा किया उसने? 2,000 रुपए। अब वो अपने टमाटर को जब बेचने आता है बाजार में, तो क्या देखता है कि मार्केट में इस समय क्या हवा चल रही है। साथी सर आगे सर हाँ सर सुनाई आवाज नहीं। आ रही है, आवाज चलो आ रही है सर। अभी ठीक है आवाज? हाँ सर अभी ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नेट फ्लक्चुएट कर गया था, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमने टमाटर की बात हम लोग कर रहे थे। तो जब टमाटर बेचेगा वो, तो उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं बेचने के। उसने बहुत अच्छे टमाटर को अलग कर दिया, मीडियम को अलग कर दिया और थोड़े हल्के टमाटर को अलग कर दिया। अब वो चेक करेगा मार्केट कौन सी कैप्चर करनी है, तो उस हिसाब से अपनी रेडी लगा लेगा वो। उसने 50 किलो टमाटर बहुत अच्छे निकाल के टोकरे पर सजा के रख दिए। 50 किलो से 70 किलो टमाटर जो बीच के थे अलग रख दिए, बाकी को ऐसे छोड़ दिया। अब ध्यान रखिएगा, उसका मूलधन और ब्याज, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट अलग अलग है। वो जो अच्छे टमाटर है वो 30 रुपए किलो बेचेगा। अच्छे टमाटर 30 रुपए किलो बेचेगा, बिक भी जाएंगे तुरंत। 10 रुपए किलो लिया था और 30 रुपए किलो बेच दिया। कितने? 50 किलो टमाटर। कितना गेन हुआ उसको? कितना अमाउंट बिका? 50 गुना 30, 1,500 रुपए के टमाटर उसने वो बेच दिए। अब जो टमाटर उसने बीच में रखे थे उसको बेचा उसने 20 रुपए किलो, जिसमें से उसके आधे टमाटर बिके, आधे नहीं बिके। मतलब उसे अगर 70 किलो टमाटर रखे थे तो 35 किलो टमाटर बिक चुके हैं उसके 20 रुपए के हिसाब से। तो 700 रुपए यहां से मिल गए। कुल कितने आ गए उसके पास? अमाउंट कितना आ गया? कितना अमाउंट आ गया? कैलकुलेट करें। 2200। 2200। उसे लगाए कितने थे? लगाए कितने थे उसने? 2,000। अब टमाटर बचे हुए कितने उसके पास? कितने टमाटर बचे हुए हैं? 65 किलो टमाटर बचे हुए हैं अभी। 20 किलो टमाटर खराब हो नहीं है उसके, मान लीजिए 20 किलो हो नहीं है खराब, गर्मी का समय है, लेकिन वो भी खराब नहीं होंगे, बेचेगा उसको भी वो। लेकिन उसे बचे हुए टमाटर बेचे, 10 रुपए किलो ले जाओ, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो 45 किलो टमाटर 10 रुपए किलो से बेच दिए। कितना आए? 450 ये आ गए। कितने आए? 450। और जो रिमेनिंग टमाटर थे 5 रुपए किलो के हिसाब से किसको बेच दिए? ढाबे को। ढाबे वाले क्या करते हैं, ऐसे टमाटर उबाल के रख लेते हैं, खराब वो भी नहीं होते टमाटर। उबाल दिया, उससे कचरा निकल गया। अब मान लीजिए जो उसके टमाटर थे 20 रुपए, 100 रुपए यहाँ से आ गए, 450। अब कुल कितनी उसने कमाई की बताइए टोटल दिन भर में? बताएं प्लीज। 2,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, अब वापस कितना आया उसके पास? 1000 रुपए। 350। हाँ जी, भाई 2,000 के टमाटर थे, 2,200 हाँ पहले आ गए थे, 750 फिर आए, 450 फिर आए, और 100 रुपए और आ गए। प्लीज कैलकुलेट कितना अमाउंट टोटल उसका वापस आया। टोटल कितना वापस आया? 1400। 1,400 रुपए। अब यदि आपको इसका निकालना आता है प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 1,400 बटा 2,000 गुणा 100, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 70%। कैन यू यस सर। बिलीव? कैन यू बिलीव 70% प्रॉफिट? यू कैनॉट बिलीव इट। अगर उसने 12 रुपए किलो पे टमाटर लिए तो भी उसको 60% प्रॉफिट हुआ। हम क्या बोलते हैं? टमाटर वाले इधर आ, ए, टमाटर वाले इधर आ, ऐसे बोलते हैं हम लोग। आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के अंदर एक लोकल ट्रेन में एक सामान्य व्यक्ति, सिंपल से कपड़े पहना हुआ,
बैठा हुआ था, हाथ में टोकरा था उसके। तो उसके बगल में हमारे जैसा एक व्हाइट कॉलर बंदा बैठा हुआ था, जॉब से कहीं जा रहा था वो, जॉब को लेकर। तो उसने पूछा, भाई साहब आप क्या करते हो? बाबूजी हम समोसा बेचते हैं। तो कितने रुपए का समोसा बेचते हो? ये हम बेचते हैं 10 रुपए का एक समोसा। अच्छा, तो कितने समोसे बेच देते हो लगभग रोज में? यही कोई 3 से 5 समोसे लगभग रोज बिक जाते हैं हमारे, 3-4 समोसे बिकते ही बिकते हैं। अच्छा, इतने बिक जाते हैं? हाँ जी। एक पे कितना कमाते हो? जब तो कमीशन होता है, 1 रुपया कमीशन होता है। 1 रुपया कमीशन, सुनिएगा, 1 रुपया कमीशन। यदि उसने 3,000 टमाटर भी, सॉरी, समोसे भी बेच दिए, कितना कमा गया रोज में वो? हाउ मच? 3,000 रुपए। तो आपको ये समझना है कि मार्केट का पोटेंशियल कहां पर है। जब तक हम इस पोटेंशियल को नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो हमको एक माइथ दे रखी है, बहुत गलत माइथ दे रखी है, कि आप एम्प्लॉय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिजनेसमैन, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टर आप बन नहीं सकते, इन्वेस्टर आप बन नहीं सकते। तो भाई सबसे अच्छा इन्वेस्टर तो टमाटर वाला है, कि 2,000 रुपये लगाए, और अगर 3,000 भी कमा लिए तो 1,000 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट घर लेकर जाता है। हमारे ब्लॉक में टमाटर वाला, जिसे मैं टमाटर मैं लेता हूँ, उसका नियम है, रोज वो लेता है 500 किलो टमाटर, शाम तक रेडी, पूरी साफ, फिक्स है। 50 किलो यहाँ पर, 20 किलो यहाँ पर, 30 किलो यहाँ पर। बड़े आराम से 2 महीना गांव बिता कर आता है, कोई टेंशन नहीं, फ्री। सी द लेवल ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट। तो हमें यह समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक सब्जी वाला, जिसको आप सब सामान्य सब्जी वाला बोल रहे हैं, वो भी रोज के कम से कम 50% तक का बेनिफिट लेकर जा रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि रेडी पे घूम रहा है वो। और जो बड़े बड़े शोरूम खोलकर बैठे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, तो और प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है उन लोगों का। अर्थात हमें एक इन्वेस्टर बनना है, हमें एक इन्वेस्टर बनना है उस फील्ड के अंदर जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं? उसकी नॉलेज लेकर, लोग को नॉलेज देकर। जैसे आपसे मैंने कहा था कि आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी। तो ये जो मंच है, ये फ्यूचर में जब हमारे पार्टिसिपेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो उसको आपको हैंडल करना है, हम सब मिलकर हैंडल करेंगे, और अपनी अपनी ब्यूटी को प्रेजेंट करेंगे। शुरुआत में कोशिश यही रहेगी कि नए लोगों को मैं डील करूं, और थोड़ा सा मैच्योर होते आप उनको डील करना शुरू कर दें। बट करेंगे कैसे? सबको अपने अपने उस विचार पर फोकस करना है, क्योंकि ट्यूसडे मतलब कल से कंटेंट राइटिंग पे काम शुरू हो रहा है, कल से। और इंडिविजुअल लेवल पर यहीं पे मंच पे बैठे बैठे आपको अपने कंटेंट को सजाना कैसे, ये बताया जाएगा। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप अपनी मार्केट नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू हैव दैट कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। और जब कंटेंट आप लिखना शुरू करेंगे, उसकी एक खांचा तैयार करेंगे, तो क्या होगा? आपका विश्वास आना शुरू हो जाएगा। अब मार्केट को आपको पेनिट्रेट करना है। तो आपसे मैं ये दोबारा कहूंगा, जैसे मान लीजिए रितांजलि जी यहाँ पर आई, वो किसी के रेफरेंस से आई, नवरत्न जी आए, वो किसी के रेफरेंस से आए। तो जो जिसके रेफरेंस से आ रहा है, वो आपको अपने पर्सनल लेवल पर तब तक मेंटेन करना जब तक हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता। फ्यूचर में हमारे जब पार्टिसिपेंट एक लेवल पर आ चुके होंगे, तो जो जिसके रेफरेंस से आया हुआ है, उससे जो हमें इस मंच पर जो प्रॉफिट हो रहा होगा, वो शेयर किया जाएगा। क्योंकि ये मंच अपने पास कुछ नहीं रखेगा, नील बटा सन्नाटा, जो आएगा पूरा बांट देगा, एक सर्विसिंग की कॉस्ट छोड़कर। अब आप सोचो पैसा कहाँ से आएगा? ये भी लॉजिक आपको दे देता हूं मैं। हमें एक सामान्य व्यक्ति को ये सिखाना है कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है। इसके लिए आपके डेमो क्लासेस यहीं पर होंगी कि कैसे लोगों से बात करनी। आप सभी लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, सबका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल ही रहा है, तो कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। तो जब आप किसी व्यक्ति को ये समझाएंगे कि मार्केट में किस प्रकार से आप एक अच्छे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग तो आपको लेनी ही लेनी है। तो जब कभी भी आप अपने व्यापार से भी किसी को जोड़ने की सोचते हैं, तो इमिडिएटली कभी मत जोड़िए, उसको 3 महीने का समय दीजिए, ताकि वो कंफर्ट जोन में आ जाए।
जो नहीं हो पाता। और ये मंच अब आपके साथ एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आप किसी को भी बिंदास लेकर आ सकते हैं। लेकिन आज से इसका फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है। यदि कोई नया व्यक्ति आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सीधे मंच पर लेके नहीं आएंगे उसको, आप व्यक्तिगत तौर पे काउंसलिंग करेंगे और कराएंगे। जैसे मान लीजिए प्रगति जी का कोई प्रोस्पेक्ट है, वो खुद नहीं करेंगे, वो महेंद्र भाई से मिलवाएंगे या मेरे से मिलवा देंगे। महेंद्र भाई को कोई जानकार है, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी से करनी है, जो हमने सीखा भी हुआ है, ताकि वो व्यक्ति एक कंफर्ट जोन में रहे और फिर इस मंच के ऊपर आए। होता क्या है, मंच के ऊपर आ तो जाता है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, पता नहीं मिल क्या रहा है। तो उस 1 घंटे के अंदर उसको ये सिखा देंगे भाई तुझे करना क्या है, हम देंगे क्या, मिलेगा क्या। और कोई भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना। यदि हम हर महीने एक व्यक्ति को भी अपने बिजनेस के साथ जोड़ते हैं और इस मंच के साथ जोड़ते हैं और सेम चीज रेप्लिकेट होती है, तो 1 साल के अंत में आपका व्यक्तिगत जो ग्रुप होगा वो 4096 का हो जाएगा। और अगर 1000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करने की आपने आदत डाल दी, 1000 रुपए की भी, तो भी आपका मंथली पे आउट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। बट हम हो सकता है फ्यूचर में इस मंच को फ्लो देने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी खड़ा करें, ताकि उससे इस मंच को भी थोड़ा सा एक लुब्रिकेंट मिले, ये मंच भी चले। अब जो नया व्यक्ति जुड़ेगा इसके अंदर, जब इस मंच पर आएगा, फ्री कुछ नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। वो जब अर्निंग शुरू कर देगा, शुरू के हमारे लोगों से ना मैं कभी पैसा मांगूंगा ना ही को देना है, ध्यान रख लीजिए, आप लोगों से कुछ नहीं मांगने वाला कभी भी मैं। बट जो अब फ्यूचर, आप लोग ट्रेनर्स हैं बेसिकली, आप लोग फ्यूचर के कोर ग्रुप के लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे शुरू के ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो लोग हैं कोर मेंबर्स हैं। ये कभी भी अमाउंट एक्सचेंज नहीं करेंगे। श्रद्धा सुमन देने में मैं तो लेने को तैयार हूँ, श्रद्धा सुमन आप लोगों के लिए, बट वी विल नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, ये ध्यान रखिएगा। अब जो हमारे पार्टिसिपेंट फ्यूचर में आएंगे, जब उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है इस मंच से, तो हमारे चार्जेस हैं 12,000 पर मंथ। 12,000 पर मंथ के चार्जेस हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट तब देंगे जब उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और तब तक ये चलेगा जब तक कि हमारा स्लॉट पूरे नहीं हो जाते। जब हमारे स्लॉट्स पूरे हो जाएंगे, पूरे का मतलब क्या है कि हर पार्टिसिपेंट के पास लगभग 2 क्लासेस रोज की फिक्स हो गई, ध्यान रखिएगा। हर पार्टिसिपेंट के पास 2 क्लासेस रोज की फिक्स हो गई। उसके बाद से हमारा ब्लॉक लग जाएगा, एंट्री विदाउट पेमेंट नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप किसी के साथ इंडिविजुअल क्लास ले रहे हैं, सिंगल आप है, तो पूरा अमाउंट सर्विस कॉस्ट काट के आपका ही होगा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कल रितांजलि जी ने एक व्यक्ति के साथ सेशन शुरू कर दिया, वो कंटिन्यू चल रहा है सिंगल, तो शी विल बी दी ऑनर ऑफ हर मनी, ताकि उनके अंदर विश्वास है मैंने खुद कमाए हैं पैसे, हमें कुछ नहीं चाहिए सर्विस कॉस्ट छोड़कर। दैट इज 20% टैक्स देना होगा हमको फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा। जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा, वो अमाउंट सर्विस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, ताकि हर चीज लीगल चले। क्योंकि अभी हमने मंच को ऑथेंटिक नहीं बनाया, तो ये होगी 20%। जैसे ही ये लीगल फॉर्मेट में आए, तो ये घट के 18% हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट रहेगा। तो जो अमाउंट आएगा वो आपका खुद का अमाउंट होगा। हाँ, यदि ग्रुप बढ़ जाता है तब विचार कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको एक बात तो निश्चित रूप से तय कर लेनी है कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है मंथली। लेटर से आपने कहा मेरी रिक्वायरमेंट मंथली है 50,000 रुपए की, और आपके पास 1 लाख आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि 50 का करोगे क्या, सो दैट हम आपको री इन्वेस्टमेंट की चीजें बता सकें। क्योंकि हम जिस योजना पर काम कर रहे हैं, उस योजना के अंतर्गत जो भी आप अमाउंट एक्स्ट्रा कमाओगे, उसको आपको री इन्वेस्टमेंट मोड में दे दिया जाएगा, ताकि आप मल्टीपल सेगमेंट से पैसा, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकें। थोड़ी सी मास्टरी मेरे पास इसकी है, जिसका आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है, ये मंच कैसे काम करने वाला है।
रिपीट कर देता हूं कि इस मंच के ऊपर आप सभी लोगों को अब धीरे धीरे डिलीवरी मोड पर आना है। कोई भी नया गेस्ट जो हमारा आएगा, वो नया गेस्ट पहले 1-to-1 हमसे कॉरस्पॉन्डेंस लेगा। एटलीस्ट एक क्लास तो लेगा, ये दो भी हो सकती क्लासेस। उसके बाद ग्रुप में उसको ऐड किया जाएगा। आप लोगों की क्लासेस फिक्स हो चुकी हैं, ट्यूसडे को होगी, थर्सडे को होगी और सैटरडे को होगी 8 से 9। इसमें रोज कुछ नई चीज सीखेंगे हम लोग भविष्य के लिए। जूम मीटिंग सीखनी है आप लोगों को, कैनवा सीखना है, बहुत चीजें आप सीखेंगे यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। प्लस कंटेंट राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद जब नए लोग हमारे पास ऐड होंगे, अब नए लोगों को ऐड कैसे करना, ये भी पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है कैसे काम करना है। तो नए लोगों को ऐड करने के बाद जो भी उससे अमाउंट हम लोग गेन करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर उनको हैंडल कर रहे हो तो इज ऑल योर्स, नॉट आवर, एक्सेप्ट सर्विस अमाउंट। पहले ही बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट सर्विस अमाउंट। ये एक ऐसा मंच तैयार हुआ है जहाँ पे हमें आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये कभी मत सोचिएगा कि मंच आपसे कोई डिमांड कर रहा है पैसों को लेकर। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 हमारे कोर ग्रुप के लोग हैं। वैसे तो हमें इस तरह के टोटल 6 ग्रुप बना रहे थे, लेकिन नहीं बन पाए हैं अभी तक। हो सकता है फ्यूचर बन जाए, बट ये 3 हमारे कोर ग्रुप हैं जो कि इस मंच को डिसीजन मेकिंग लेवल पे काम करेंगे। मीन्स फ्यूचर में आप लोगों की टीम बनेगी जो ये डिसाइड करेगी कि वो काम करना है कि नहीं करना। मैं, मान लीजिए नवरत्न जी उस टीम में नहीं है, मैं उस टीम में नहीं हूँ, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे आपने वो फैसला क्यों लिया। इट्स ऑल जूरी ने बोल दिया, मान लिया। और जो भी नए नए रूल्स हम बनाने की कोशिश करेंगे, काइंडली आप अपने सजेशन दे सकते हैं, हाँ ये अगर ऐड करें तो क्या होगा। मंगलवार से जो आपका सेशन शुरू होगा, उस सेशन में एक बार जरूर ध्यान रखिए, कैमरा हमारा ऑन ही रहना चाहिए। 1 घंटा आपको फिक्स करना ही अपने लाइफ के लिए, 1 घंटा। और 1 घंटा आप पार्शियली लोगों से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन भागना नहीं कि रोज लोगों से बात, ऐसा कुछ नहीं करना। लिमिटेड लोगों से आप बात कीजिए जो अच्छे लगते हैं, 1-to-1 बात करवाइए, देन ग्रुप में लेकर आइए। अगली चीज ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में जिस चीजों, जिन बातों को लेकर अपसेट रहते हैं, प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, इसके लिए आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हैं। जो बेस्ट होगा आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से। तो आई होप मैंने सारी बातें आपसे लगभग शेयर कर दी हैं। यदि कुछ छूट गया हो तो बाद में बता दूंगा। तो कल से आपका जो सेशन होगा, पहली बात ध्यान रखिएगा, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। यदि बिना इंटीमेशन के आपने एक भी 2 क्लासेस लगातार मिस कर दी, ध्यान रखिए 2 क्लासेस मिस कर दी, तो आप 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। आपको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं होगी। इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है। इस कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं। कैमरा केवल एक ही कंडीशन में ऑफ रहेगा, जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, कोशिश करनी है कि इस 1 घंटे में आप कंसंट्रेशन के साथ, विथ फुल फोकस के साथ यहाँ पर बैठे। तो मैंने अभी तक जो मेरे पास था आपसे शेयर कर दिया है। अब मैं चाहूंगा 1-to-1 आपकी राय जानना कि जो मैंने बातें कही है, कुछ भी चीज समझ ना आई हो तो रिपीट कर दूंगा। तो प्रारंभ करते हैं नवरत्न जी से, प्लीज। सर मेरे पूरी समझ में नहीं आई अभी की बात। अच्छा, क्या समझ नहीं आया आपको, ये बताएं। तो कंसेप्ट आपने बताया वो पूरा एक्चुअली समझ में नहीं आया, वापस से रिपीट कर दीजिए आप। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो मंच है ना, ये जी एक फॉर्मूले पर आधारित है। फॉर्मूला इसका है गुरुकुल सिस्टम का। जी। इसमें यह है कि आप इस मंच पर आए हैं, तो जो चीज आपके साथ ये मंच शेयर कर रहा है वही चीज हर व्यक्ति के साथ शेयर होगी। जी। शुरू का 3 महीना जो है, ये केवल समझने के लिए है। हम खुद को समझें, अपने गुणों को समझें, अपने परिवार को समझें, और चौथा क्या है, एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझ सकें। जी। ठीक है। अगली चीज ये है कि इस मंच के ऊपर कोई भी चीज निःशुल्क नहीं है। हम लोग अभी केवल इसको ऐड भी मान सकते हैं, पब्लिसिटी के लिए भी इस काम को कर सकते हैं कि भाई हम फ्री में आपको बुला रहे हैं। लेकिन
फ्री कुछ नहीं होता। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की आपसे शेयर कर ही दी है, क्या होता है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समय की होती है। आपने तो समय लगा के तो डिजाइन किया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर यदि आपको एक अच्छे लेवल पर जाना है तो इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अब नवरत्न जी भी चाहेंगे मैं इंडिपेंडेंटली अपनी टीम को हैंडल कर सकूं, आप चाहेंगे, तो हैंडल करने के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी, तो ये सपोर्ट सिस्टम मंच आपको देगा। ठीक है। अब फ्यूचर में जब आप इस लेवल पर खड़े हो जाएंगे कि लोगों को आप खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने लेवल पर ट्रेनिंग आपकी चल रही है एक इंडिविजुअल बैच के अंदर, तो उससे जो भी अर्निंग होगी वो आपकी होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, एक्सेप्ट सर्विस टैक्स आपको देना होगा जो कि सरकार के पास जाएगा, ताकि हम लीगली इस काम को कर सकें। ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास जो मतलब कोई कंपनी का अकाउंट तो है नहीं, तो अभी अभी टैक्स कितना जाएगा, 20% जाएगा, बाद में घट के 18% हो जाएगा। प्लस फ्यूचर में हम जो योजनाओं पर काम करना चाहते हैं उसमें जो भी कॉस्ट है हम शेयर करेंगे आपस में। और जो लोग जिसके रेफरेंस से आए हुए हैं, जो लोग जिसके रेफरेंस से आए हुए हैं, तो वो व्यक्ति जब डेवलप होगा तो उसके द्वारा जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो इक्वली सब में डिवाइड हो, जो उसमें रहेगा, मतलब एक नेटवर्क के थ्रू पैसा बटेगा आपका। ठीक है। आपको यदि किसी गेस्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, मान के चलिए, तो वो जो गेस्ट होगा उसको पहले आप पर्सनल तौर पर हमारे से किसी मेंबर के साथ बिठाकर पर्सनल काउंसलिंग कराएंगे उसकी। ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी डाउटफुल आपको हो सकता है, आपके पार्टनर को नहीं होगा उससे बात करते हुए। जब वो एक यूज टू लेवल पर आ जाएगा तो फिर उसको इस मंच से जोड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, इसे डाइजेस्ट करने में कुछ समय तो लगेगा। प्लस मंगलवार से आपकी एक्चुअल अब क्लासेस शुरू होंगे। अभी तक क्या था, हमारा एक एक यूज टू राउंड चल रहा था, बातें करते थे, हेलो हाय होती थी, बट अब आपका टेक्निकल पार्ट शुरू होगा। जिसके पास जो है वो उसको साझा करना शुरू करेगा, उसका एक्सपर्टाइजेशन बाहर आएगा। प्रारंभ मैं अपने से करूंगा, आपको जो चीजें एक इस मार्केट में टिके रहने के लिए चाहिए और यदि मेरे पास है तो वो साझा करूंगा। कल से ये होगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपके लिए फिक्स हो गए 8 से 9। और ये 1 घंटा आपको फिक्स कर लेना है। यदि बिना किसी रीजन के आपने 2 दिन मिस कर दिया तो आपको 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको अलाउड नहीं होगा इस मंच पर आप आए। रिकॉर्डिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, और फ्यूचर में रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, वो केवल सर्वर पर रहेंगे। अभी हमने उसको छेड़ा नहीं है, वो भी रहेंगे सर्वर पर। आप पर्सनल तौर पे टच कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते, एज यू विश, बट कंफर्ट जोन में आना आवश्यक है। कुछ समझ आया आपको थोड़ा सा? ठीक है। तो मैं अगर आपको फिर भी समझना है, फिर भी आपको समझाऊंगा, पर्सनल समझाऊंगा बार बार मैं। हम लोग इस मंच के माध्यम से भविष्य के ट्रेनर बना रहे हैं, ट्रेनर्स खड़े कर रहे हैं, और ट्रेनर्स को भी इतना अमाउंट मिलने वाला है फ्यूचर में कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा पैसा, इतना पैसा मिलने वाला है उसको। आप समझ गए? क्योंकि आप केवल जी एक ग्रुप को पढ़ा पाएंगे, सबको तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना। और लोग आए तो उनको कौन पढ़ाएगा? जी अब मिलकर पढ़ाएंगे आपस में। जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सर। कहाँ कैसे होगा वो? यहाँ पे वन मैन शो कभी नहीं होगा। जो सही। अलग अलग एकेडमी में नहीं होता कि एक ही बंदा सबको ट्रीटमेंट करा, वो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर वन मैन शो कभी नहीं होगा, ताकि हम एक नई चीज को शुरू कर सकें। आई होप आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं बात करना चाहूंगा दिनेश जी से। चलो जी, बेस्ट है। लेकिन इसके लिए आपने जो बताया तो बिल्कुल बात कर ली है कि हमारे सब बता दिया। बाकी मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। जी। आपने जो बताया है, अगर मान लो कि हमें कुछ चाहिए तो आपने जो भी स्ट्रिक्ट बोला है वो कंपलसरी होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन की वजह से क्या होता है कि मान लो कि सामने वाला जो भी बोलता है वो डायरेक्टली दिमाग में जाता है। आप कैमरा बंद करके चेक करो, क्यों मैं तो चेक करता हूँ, कभी कैमरा बंद करके चेक करता हूँ, मैं ट्राई भी करता हूँ, क्योंकि ट्राई किया हुआ है। रियली बोलता हूँ, अगर इस बिजनेस में कुछ करना है तो कैमरा ऑन करो और 1 घंटा दे दो। हम 1 घंटा वैसे देते हैं, 1 घंटा वेस्ट क्यों करते हैं? और रियली बताया, जैसे आपने बताया कि दो, मान लो कि जैसे
नहीं आते तो उसको लेफ्ट किया जाएगा। बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 सेशन में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, और इसमें ऐसा है कि आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं है, हम सीख रहे हैं एक दूसरे से कैसे काम करना है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि सर ने बताया जो कैमरा ऑन, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब भी मान लो अपनी जूम मीटिंग होती है, हाँ ठीक है, कोई और जूम में आते हो तो चलो ठीक है, बाकी अपनी जूम मीटिंग होती है 8 से 9, उसमें कंपलसरी कैमरा ऑन रखो। और सर मैं आज से कंपलसरी ऑन रखूंगा। हाँ कोई मान लो फिल्मिंग होगा तो भी ऑन रखूंगा, मेरी गलती हो मुझे लेफ्ट कर दो। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। स्वाति जी। यस सर, यहाँ पे आपने जो बताया ना कि हम भविष्य के बेस्ट ट्रेनर बना रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी लगी। और ये कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा सा सपना भी था, बचपन से ही नहीं कहेंगे, जब से होश संभाला है, सिस्टम में आए हैं बिजनेस में। तो ट्रेनर बनना बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। और ये पॉइंट आपने जो बताया ना कि यहाँ पे हम किसी के ऊपर ना हावी हो सकते हैं, ना हम किसी से सुपीरियर है, ना कोई हमसे सुपीरियर है, हम इक्वली काम करते हैं। और जब हम भावना अच्छी रखते हैं ना सामने वाले के प्रति, जैसा आपने एक लाइन बोली थी, समाज हमें वही देता है जो हमें है। अगर हम अच्छी भावना के साथ काम करते हैं, किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो भी सेम भावना से हमसे जुड़ता है। और यही हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये कनेक्शन जो होता है, ये हमें मार्केटिंग सिखाता है, ये हमें नेटवर्किंग बनाने में सपोर्ट करता है, एंड यही हमें एक ट्रेनर भी बनाता है। और सेकंड आपने जो बोला था कम्युनिकेशन, नहीं, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का सर आप जैसा कि बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम से आप सिखाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपने कहा, पहले अपने कंटेंट जो आपके माइंड में भरे हुए हैं ना, नेगेटिविटी आसपास या पुराना जो भी, पहले आपको वो क्लीन करना होगा। उसके लिए आपको राइटिंग करनी है, रोज ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। देन आप जैसे जैसे साफ होते जाएंगे, वैसे वैसे बेस्ट कंटेंट आपके लाइफ में आपसे कनेक्ट होते जाते हैं। और यहाँ पे आपने बोला ना कि हमें खुद पे काम करना है, ये खुद पे काम करना सर कहीं नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल में, ना कोचिंग में, ना कॉलेजेस में, ना ही किसी बिजनेस में, कि आप खुद पे काम करो। जो आप यहाँ पे सिखा रहे हैं ना, ये सिस्टम का बेस्ट पार्ट है, कि आप जब तक खुद पे काम नहीं कर सकते, तब तक आप कहीं काम नहीं कर सकते। सब सेल्फ पहचान बनाने के लिए सेल्फ वैल्यू करना भी इम्पोर्टेंट है। बाकी थैंक यू सो मच, मैंने इतना ही कहना था। थैंक यू ठीक सो है मच। सर। थैंक यू सो मच। रितांजलि जी। रितांजलि जी बताएं प्लीज। जी सर। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी है आप बता सकते हैं। सर पहले तो सुना, समझ भी गई। जी ओके, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है शायद आपके। चलिए कोई बात नहीं, बाद में करता हूं आपसे बात। प्रणति जी आप बताएं प्लीज। जी सर, जो आप कंटेंट राइटिंग वो सिखाएंगे, वो थोड़ा मुझे पता नहीं है, वो मुझे अच्छे से सीखना है। और अगली बार तो मैं वीडियो ऑन ही करूंगी। मतलब 1 घंटा ना, आप आपको यहाँ जब बैठोगे ना 1 घंटा, तो कंटेंट राइटिंग मैं अपनी नहीं दूंगा, आपको खोद के निकालूंगा। आपके दिमाग पे खोद, मतलब पूरी कुदाल मारूंगा, खोद खोद के निकालूंगा, बाहर निकालो बाहर निकालो। अब बहुत मजा आएगा, कल से आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या होता है ना, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या सिखाता हूँ मैं आपको। ये है कहानी सुकरात की। हुआ क्या कि एक शिष्य सुकरात के पास गए, बोले हमारे से व्यक्ति क्या, मूर्ख की कोई शिक्षा दे दो मेरे को, गुरु मंत्र दे दो मेरे को। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ, आश्रम की सेवा करो। शुरू किया।
कहा तुझे 3 महीने बाद में जब मैं तुझे परख लूंगा तो तुझे गुरु मंत्र दूंगा मैं। तो उस 3 महीने तो उसे जो भी गुरु ने कहा वो काम किया, आश्रम की सफाई करनी, जो भी कुछ सारे काम किए। 3 महीने बीत गए। गुरु जी गुरु मंत्र दीजिए। तो कान में जाके बोल दिया उसके, ये तो गुरु मंत्र, जा बाजार में इसके मजे करके आ इसके जाकर। अब बाजार में गया, सब लोग वही मंत्र बोल रहे थे, सभी वो लोग मंत्र बोल रहे थे। दिमाग घूम गया उसका, यार मेरे को बेवकूफ बनाया 3 महीने तक तो उन्होंने। वापस आया गुरु के पास, गुरुदेव आपने 3 महीने बाद मुझे वो चीज जो सबके पास उपलब्ध है, नया क्या है इसके अंदर। कहता अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। अपनी कुटिया में गए और उसको एक पत्थर ला कर दिया, पत्थर चमकता हुआ, और कहा कि इस पत्थर को बिना बेचे इसका मूल्य पता करके आ। गया पहले, सबसे पहले गया सब्जी वाले के पास कि भैया मुझे इस पत्थर का मूल्य पता करना, कितने का होगा। उसे उठाकर देखा, कहते मेरे किसी काम का, चमक रहा बट मेरे किसी काम का तो है नहीं, तोलने में शायद काम आ जाएगा, इसके बदले तुम ऐसे एक पसेरी टमाटर ले ले। कहता नहीं चाहिए। फिर गया वो अनाज वाले के पास, उससे कहा मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है इसका, ये बस तोलने के काम आ सकता है, कहीं रखने के काम आ सकता है, तो वैसे तो कुछ अनाज ले ले। कहता नहीं चाहिए। फिर वो गया किसके पास, एक कपड़ा व्यापारी के पास। कह रहा मेरे किसी भी काम का नहीं है, मैं कहाँ रखूँ इसको, ले जा वापस, मैं किसी काम का नहीं। फिर वो गया एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे बहुत सारे धनाढ्य लोग आया करते थे। वहां पर गया, उसने नृत्यकी से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पत्थर का मूल्य क्या होगा, आपके बड़े बड़े धनाढ्य लोग यहाँ पर आते हैं। तो उस नृत्यकी ने कहा तू गलत जगह पे क्यों मुंह मार रहा है, ये पत्थर का अगर तुझे मूल्यांकन करना तो जौहरी के पास जा। तो जौहरी के पास गया। अब जौहरी के पास जब वो गया, उसने पत्थर को देखा और ये कहा कि ये बताओ ये पत्थर तुम चुरा कर लाए हो। कहते नहीं, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है। कहते इस पत्थर का मूल्य मैं तो क्या पूरे राज्य में कोई नहीं दे सकता, इतना बहुमूल्य पत्थर है ये, और तुम्हारे गुरु को ये पहाड़ स्वरूप राजा ने दिया होगा। कहता मुझे नहीं पता। कहते बहुमूल्य है, कोई मूल्य नहीं इसका दे सकता। गुरु के पास गया, सारी घटना बताई। गुरु ने क्या कहा, ये जो गुरु मंत्र होता है ना, दिया किसने तुमको है उस पर निर्भर करता है, ना कि बाजार से निर्भर करता है। तो आपके पास गुरु मंत्र जो मिला हुआ है ना प्रकृति से, वो खोदना है, बाहर निकालना है, वो खुद नहीं पता आपको अभी। आप सबके साथ, मेरे साथ भी यही हाल था, लेकिन मैंने इसका हल निकाला। मैंने हल निकाला, अब वही प्रक्रिया में आपके साथ इंडिविजुअल लेवल पर करूंगा और पूरे समाज के बीच में करूंगा, ताकि आपका विश्वास और बढ़े, बिना आपको मानसिक या कोई मतलब ठेस पहुंचाए हुए। बहुत विनम्रता से वो चीज चलेगी, कल से शुरू होगी वो, और यही चीज आपको रिपीट करनी है आके। बात समझ आ गई? तो कल से शुरू करेंगे उसको हम लोग, ताकि फ्यूचर में ना आप लोग समाज में ये कहने के अधिकारी हो जाएंगे कि हमने वहां पर इस मंच पे ये होता है, क्या तुम्हारे पास है, ताकि वो आने के लिए उत्सुक रहे। अब मैं जाऊंगा प्रगति जी के पास। जी सर। सर टमाटर वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था। मतलब पूरा समझ में आ गया, खुल गया दिमाग। और अभी जो स्टोरी भी सुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सोचती थी कैसे होगा, कहाँ से आएगा। सर बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट का 12,000 कौन देगा, कैसे देगा। लेकिन अभी समझ में आ गया, क्योंकि जब हम खुद खुद को समझेंगे, खुद को ट्रेनिंग देंगे, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। जैसे मतलब पहले 1 2 से अभी 6 10 12 15 हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पर ये मोटिव है कि पहले वो कमाएंगे, फिर हमें पैसा देंगे। तब तक ये जब तक करिए। हमारे ग्रुप नहीं बन के खड़े हो जाते। जी एग्जाम्पल देता हूं मैं, आज जो बड़े बड़े कोचिंग खुले हुए हैं ना, बड़े बड़े कोचिंग, इन्होंने भी 2 मोड अप्लाई कर ली है, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। और आज की डेट में ऑनलाइन ने इतनी मार्केट खराब कर दी है
कि लोग चिपके हुए क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, उनकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाता, बस पैसे दे घूम रहे हैं वो लोग। और यदि कोई पूछता है कि 12,000 क्यों, तो क्या बोलना है कि हमारा मंच आपको इंडिविजुअल अटेंशन देगा, ऑनलाइन बात करेगा आपसे। ये नहीं कि हवा में दिए चल रहा है, कोर्स बेच दिया, हमें कोर्स बेचना कोई काम हमारे पास नहीं है, बहुत अलग है। और भविष्य में बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको इसकी, तो खुद कहिए तो कुछ भी नहीं है अमाउंट। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी वीडियो इंटरप्ट किया, प्लीज। नहीं सर, ये कंसेप्ट तो आप पहले मुझे बताए थे, मुझे समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी मतलब क्वेश्चन आ रहा था। इतने दिन से आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत कुछ क्लैरिटी हो रहा है और कल से और अच्छे से होगा। कल से एक्चुअल में पढ़ाई शुरू हो रही है। अब अभी वार्म अप राउंड था, वो पूरे हो गए, अब कल से कंटेंट वाइज काम होगा, रेगुलर काम होगा। और हमारे बड़े भाई, जो हमारे सबसे बड़े आदर्श है, उनको कहूंगा प्लीज कुछ कहें। अच्छा, एक मिनट महेंद्र भाई, अनिता जी आप कुछ कह सकती है, इस मोड में है बात करने के? हाँ हाँ सर। बताएं बताएं बताएं। सॉरी सर, मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाती कभी कभी, क्योंकि कोई बात मैं नहीं, जान चले, चलेगा बोल रहे चलेगा, थे। बताएं। तो मुझे सर यहाँ पे आके ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, मतलब उतना हाँ क्लियर समझ आ नहीं पाती मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सुनने में, करने का हौसला भी मिलता है। फिर भी कभी कभी डर लगता है क्या कर पाऊंगी मैं, यही चीज मुझे डर जी, लगता है। कभी किया नहीं है, इसीलिए घर के बाहर गई नहीं, किसी से उतना बोली नहीं, इसलिए मुझे कोई कभी बात कभी नहीं। डर सा लगता है। आपके विषय में एक बात बता देता हूं मैं, जब आपके विषय में पहली बार बात हुई थी मेरी प्रगति जी से, मैंने एक ही लाइन बोली थी आपके विषय में। जानते हैं क्या कहा था मैंने? क्या सर? प्रगति जी बताइए, मैंने क्या कहा था अनिता जी के बारे में? जी सर, आप बोले थे ये बहुत अच्छी लीडर बनने वाली है। थैंक यू सर। लेकिन जब से अभी तक तो सब हमको समझते हैं, कुछ समझ मतलब आसपास से जितने लोग आज तक मिले हैं मुझे मुझे मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, यही ज्यादातर सुनने को मिला, हौसला टूटते गया मेरा। देखिए, वही जो भी बात है, सुकरात वाली जो बात मैंने स्टोरी शेयर की है, वो पत्थर बहुत कीमती है जो आपके पास है, उसका मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन हाँ, तो कल से लेकिन बड़ा आपके आनंद पास आने आके वाला है। जी, जी जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल से मिलेंगे। और हमारे महेंद्र भाई का आशीर्वाद जरूर चाहिए हमको। सर सभी को नमस्कार। और ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारे को सीनियर मानते हैं, सभी यहाँ पे सीनियर हैं। और सर ने जैसे बताया कि इस तरह की ये पहली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पैसा कमाने के बाद बोलेंगे भाई कुछ फीस हमारी है। और ये एक अच्छा काम बताया है सर ने कि पहले हम इंटरव्यू लें लोगों का कि कौन हमारी क्लास के लायक है, कौन नहीं है। ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि थर्ड एक दो दिन जब तक हम आदमी को परखेंगे नहीं, तो हमारा टाइम कीमती है, उसको लगाने का कोई मतलब नहीं। और सब लोगों के दिमाग में ये है कि हम पैसा कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। किसी ये पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा कोई भी कमा लेता है। जैसे टमाटर वाला पैसा कमा लेता है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। आप उस लायक हो जाओ कि लोग आपके पास राय लेने के लिए आए और वो बोले कि इस राय से मेरे को इतना फायदा लिया मिला है, आप ये खुशी से रखिए। आप अपने आप को डेवलप कर लो तो पैसा तो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। पहले पैसे के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में अभी उतनी नॉलेज है नहीं कि आप ये निर्णय ले पाए कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। जब जानकारी आपके पास बहुत सारी होंगी तो एक एक जानकारी के लिए लोग आपको
आगे से बोलेंगे कि मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, मेरे घर वाले हैं, वहां चलिए 1 घंटे का आपका सेशन होगा। क्या आप नहीं देते हैं अच्छे सेशन को अटेंड करने के लिए 500, 1000, 2000 रुपए? एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेनर आ रहे हैं, वो वैदिक मैथ सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वहां पे आपको कुछ लिखना सिखा रहे हैं, वहां पे आप पैसा नहीं देते हैं। तो जब वही काबिलियत आप में आ जाएगी तो आपको भी लोग आगे से बोलेंगे। आप ट्यूशन पे बच्चों को भेजते हैं, वहां पे आप पैसा नहीं देते हैं। आप बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं, वहां पे पैसा नहीं देते हैं। आप जब खुद देते हैं तो आप अगर वही काम करेंगे तो आपको मिलेगा पैसा। पैसे के बारे में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। और पैसा बायो प्रोडक्ट है। सबसे कीमती है आपका टाइम, आपकी सेहत और आपका व्यवहार। लोगों के प्रति आप कितने केयरिंग रहेंगे, वहां पे लोगों के जीवन में क्या ऐड कर पाएंगे, उसके बेस पे आपको पैसा मिलेगा। पैसा बायो प्रोडक्ट है। पैसे पे पहले मत जाओ, क्योंकि अभी ये पैसे वाली बात घुसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक बात घुसा लो, मैंने को निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी, और उसमें मेरे को आनंद आता है। पैसा नहीं भी मिले तो क्या दिक्कत है? हर जगह पैसा थोड़ी मिलता है। आप एक गृहिणी हैं, आप एक घर को संभालते हैं, वहां पे आपको कितना पैसा लगता मिलता है? अपने बच्चों का पालन करते हैं, घर वाले को संभालते हैं, घर को देखते हैं, वहां पे कितना पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस काम को करने में आनंद आता है, निस्वार्थ भाव से काम करने में आनंद आता है। तो वहां पे तो पैसा नहीं पूछते हैं। और सुबह से शाम तक एक भी मिनट का मिस किए बगैर आप काम करते हैं। एक भी मिनट का मिस नहीं करते हैं कि अभी बच्चा आएगा तो चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद में आना। नहीं, बच्चा आएगा तो तैयार है। सुबह टिफिन 8 बजे का है तो 8 बजे तैयार है। ड्यूटी पे आने के बाद भी तैयार हैं। सोने के बाद भी देखते हैं बच्चे ने आज सही से होमवर्क किया था या नहीं किया था, या खाना सही ढंग से खाया नहीं खाया। तो वहां पे जब निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो ये भी आपका एक परिवार है। आपको ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, आपके पास वो सारी काबिलियत दी है कि आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा ऐड कर दें। और जो ऐड कर देंगे ना, तो फल की चिंता देखो, गीता में भी लिखा है कि फल की चिंता क्यों करना है? कर्म करना अपने हाथ में है, फल लेना और देना अपने हाथ में ही नहीं है। तो फल पे क्यों चले जाते हो बार बार? और जितने लोगों ने निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से 5, 7, 10 आदमियों को भी पैसा कमाने लायक बना दिया है, वो देख लो, आप ऑटोमेटिक देख लो वो कहाँ है। 10 आदमी को पैसा कमाने लायक बना दिया तो आप कहाँ होगे? आप अपने आप से ही पूछ लो ना। 10 आदमियों को अगर 10-10 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख कमाने लायक आपने बना दिया, आपके साथ रह के वो सीखे, तो आप तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे ना। 5 साथी जिनके साथ में आप रहोगे, उनसे ज्यादा इनकम आपकी होगी। जैसी संगत वैसी रंगत। एक एक आप में इतने गुण हैं, एक एक गुण का कोई मूल्य है ही नहीं। हम सिर्फ मूल्य पैसों में आंकते हैं। आप बताइए नहीं, आपकी मम्मी सुबह से शाम तक आपके घर वाले सुबह से शाम तक आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर वो 5, 10, 20 हजार रुपए लें और उस भाव से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप 20 नहीं 50 हजार रुपए दे दो, आपके घर में आपकी मम्मी ने जो आपके लिए किया है, पापा ने जो आपके लिए किया है, उसका कोई मूल्य है क्या? वो अमूल्य है, उसको पैसे में मत तोलो। तो आप भी जो करने जा रहे हैं वो अमूल्य है, उसको पैसे में मत तोलो। पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके पास। बस अपने आप की पात्रता को बढ़ाते जाना है। क्या आप में छुपा हुआ है उसको पहचानने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बोला। एक मैं आपसे बात सबसे पूछना चाहूंगा, आप सभी के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं? यस और नो? यस सर। और ये बताइए कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन कौन सी कक्षा से भेजना शुरू कर देते हैं?
सर मैंने तो पहले कक्षा से शुरू कर दिया था सर। यस। अब आप सोचिए, आप एक बार सोचिएगा, हम लोग की प्रोग्रेस के पीछे का सबसे बड़ा बवाल यहीं से शुरू हो जाता है। हमने एक तो बच्चे को स्कूल में 6 घंटे के लिए बांध दिया, उसके बाद से 2 घंटे के लिए ट्यूशन में बांध दिया। उद्देश्य क्या है पीछे से? कि बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं। और एक उद्देश्य और भी है कि बच्चे को कोई और संभाले। बच्चे को शुरू में मजा आता है, बाद में बच्चा बोर होना शुरू हो जाता है, और 9 10 तक आते आते उसके डिपेंडेंसी आ जाती है। वो ट्यूशन कोचिंग के नाम पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये लगता है कि बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। और इसका लाभ उठाया जाता है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। हम आपको ये सिखाएंगे, आ जाओ, हम आपको ये सिखाएंगे, आ जाओ, हम आपको ये सिखाएंगे, आ जाओ। माइंड में क्या होता है कि क्योंकि मैं एक एकेडमी से जुड़ चुका हूं तो मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। एकेडमी कहीं हद तक गलत नहीं है, हमको सीखना ही नहीं आता। कि आज तक क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पे जॉब मिल जाए और साथ में कोचिंग मिलेगी, ऐसे करके वहां पे आपको जॉब में काम करना है? पॉसिबल है? नहीं होता। आप किसी भी कंपनी जब जॉब करने जाते हैं तो वहां पर कोई कोचिंग नहीं होती है कि आप पहले कोचिंग 2 घंटा पढ़ेंगे फिर आके जॉब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट का, बहुत बड़ा कारण है। बच्चों का मानसिक स्तर उभर ही नहीं पा रहा है। क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है, कुछ बच्चों को मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से एक शिक्षा का एक नया मैंने मंच प्रारंभ किया हुआ है, फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन, जो आपसे साझा भी करता हूँ। हम अपने बच्चों को इतना पंगु बनाकर छोड़ चुके हैं कि बच्चे आज बाहर से निकल कर डरते हैं। बच्चे, डर बना हुआ बच्चों के अंदर, दूरियां बन चुकी हैं बच्चों के अंदर। हमारा भविष्य है वो। तो मैं ये चाहूंगा आप सभी लोगों से, मंच तो बहुत सारे हैं, काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रारंभ अपने से शुरू करें। मैंने आज के सेशन के लिए स्पेशली कहा था, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है कि हमें सारी बातों को साझा यहाँ पे करना है। यदि आपके परिवार में छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें संभालनी है एक परिवार के रूप में। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे आपको खुद मजा आएगा। क्योंकि होता क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में क्या होता है, अरे घर वाले माता पिता ऐसा ही है, हम तो बाहर जाके पढ़ेंगे, बाहर अच्छे लोग होते हैं। तो हमने खुद की वैल्यू डाउन कर रखी है। तो हमें एक चीज और सिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ। हम अपने बच्चे से जो भी चीज की आशा रखते हैं, हमें वो चीज खुद पढ़नी पड़ेगी पहले। क्योंकि मैंने शुरू में प्रश्न पूछा था आपसे, क्या कभी आपने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है? चिड़िया घोंसला देखा है? कभी भी एक बच्चा अपनी माँ से घोंसला बनाना नहीं सीखता, बाय डिफॉल्ट आता है उसके अंदर। आपने आम का बीज बो दिया, जब पेड़ पे आम उगता है तो वही वही टेस्ट, वही सब कुछ होता है आम के अंदर। हम भी प्रकृति के नायाब हीरे हैं, हमें डेवलप होना है। लगता है कि कमी है और यहाँ पर संतुष्टि तो छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि जो यहाँ पर है क्या कहीं और है, उपलब्ध है? यदि है तो जरूर जाइए और सीख कर हमें भी सिखाइए। लेकिन मेरे विचार में, जितना अभी तक का अनुभव मेरा है, ऐसा मंच मैंने नहीं देखा आज तक जो जिसमें हम कोई भी टॉप लेवल पे नहीं है। हाँ, पंजाब में कॉलेज एक स्कूल चलता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वहां पे ये कॉन्सेप्ट चलता है, वहां पर सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग 7 से 8, कल का टॉपिक है कंटेंट होता क्या है। और जो जो टॉपिक आप लोगों ने साझा किया था, ध्यान रखिएगा, हम इंडिविजुअल लेवल पर हर व्यक्ति से 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे कल, और कंटेंट को खोदने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर वो चीज क्यों आई, बस आप एक काम कर लीजिए, 5 W और एक H लिख लीजिए। प्लीज 5 W और एक H लिख लीजिए। पहला है वॉट, पहला W है वॉट, WHAT, वॉट, क्या। पहला है WHAT, वॉट मतलब क्या। दूसरा है WHY, क्यों।
तीसरा है व्हेन, व्हेन कब। चौथा है वेयर, कहां से। और पांचवा है हु, कौन, या फिर हुम, किसके द्वारा, हु या हुम। ये 5 W के बाद आपके पास छठा आएगा H, हाउ, कैसे करेंगे। तो हम चर्चा इन 6 से ही शुरू करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विल मीट सर अगेन। हाँ बोले प्लीज। सर ये वाला आप थोड़ा से ग्रुप में छोड़ दीजिएगा 5W और H का, क्योंकि मेरे पास निश्चित, अभी लिख पेन दो, कॉपी कुछ नहीं है। लिख दूंगा, निश्चिंत लिख दूंगा, निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर। सर टाइमिंग 7 से 8 है कि 8 से 9? 8 से 9, 8 से 9, 7 से 8 नए लोगों का ग्रुप है, बट क्योंकि नया बंदा कोई नहीं है इसलिए कल सेशन उनका शायद नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि कोई आपका गेस्ट है तो 7 से 8 उसको बुला सकते हैं, क्योंकि मैं अब क्या चाहता हूँ, हम कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। सबका समय कीमती है, समझिए। अभी तो शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है अभी से। सर जी तो बोले दिनेश जी। सर नए नए हाँ लोगों को सर इस जी में भी डाल ला सकते हैं। नए लोगों का मैंने बता दिया क्राइटेरिया। यदि कोई नए गेस्ट है आपके तो पहले इंडिविजुअल मिलवाएंगे, 1 to 1। देखिए, जैसे मान लो मेरा गेस्ट है, मैंने आपसे मिलवा दिया, आपका गेस्ट आपने दिनेश जी से मिलवा दिया। इससे क्या है, एक ना ट्यूनिंग बन जाएगी। हम आधा घंटा बैठ के समझ पाएंगे उसको चाहिए क्या, कि हम क्या दे सकते हैं। और अगर कमिटमेंट दिखेगा तब बुलाएंगे उसको मंच के ऊपर, ऐसे नहीं बुलाएंगे। ठीक है। आप चाहो तो कल 7 से 8 भी टाइम रख सकते हो, दिन में भी टाइम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। न्यू, हेलो सर, हाँ सर बोले। जी न्यू सर जी गेस्ट के अंदर जैसे कोई स्टूडेंट है मान लो, कोई हाँ 9th 10th का, जी, तो वो भी आ सकता है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बुला न्यू सकते हैं आप, गेस्ट? कोई इशू नहीं, बुला सकते हैं आप। स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मेरे से मिलवाइए, किसी से बोलने की जरूरत नहीं, मेरे से स्टूडेंट को। ठीक है, क्योंकि अभी उसके लिए कोई तैयार नहीं हो पाएगा, वो चीज बहुत डिफरेंट है। इट्स ए यही पार्ट सर। ऑफ रिसर्च, इट्स ए पार्ट ऑफ रिसर्च, वो कोई नहीं कर पाएगा। सर जो नेक्स्ट को ओके जूम ओके। के द्वारा मिलवाना है कि कॉल के द्वारा? चाहे देखिए, अगर आप कोई चाहो तो नया सुनिए, गेस्ट है तो। कोशिश कीजिए यदि जूम पर आ सके तो, नहीं तो फोन पे बात करा दीजिए, व्हाट्सएप पे बात करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल से बात हो जाएगी। ओके सर। जी सर। सर जी ठीक है। हाँ दिनेश जी प्लीज बोलें। हाँ सर जी, जैसे कि अभी यहाँ पर आई थिंक 9 बजे है, हम्म। तो मीन्स इसका एक ही ग्रुप रखेंगे कि अलग अलग ग्रुप है? ग्रुप एक चलेगा अभी, ट्रेडिंग ग्रुप एक ही चलेगा हाँ, ये। मीन्स वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक ही कर दें तो। वो मैं कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, मैं कर दूंगा वो, आप निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ ओके सर। आप उस ग्रुप का नाम सुनिए, नया नाम होगा, कोर ग्रुप नाम होगा उसका, कोर ग्रुप, जैसे LDP कोर ग्रुप नाम होगा, ताकि अब एक ग्रुप में सब लोग रहेंगे हम। ओके सर, दूसरा से ये सवाल था, हाँ मान लो कि जो नए बंदे आते हैं तो जी, उसका नंबर से शेयर करना है तो कैसे करेंगे? मुझे आप पर्सनली शेयर करेंगे वो, ओके ओके ग्रुप पर नहीं करना। क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है उसकी। यस सर। जो चीजें ग्रुप के ग्रुप पे करेंगे, बाकी कुछ पर्सनल चीजें 1 to 1 करेंगे। ओके सर। और हमें एक चीज और भी देजी ध्यान रखनी है, फ्यूचर में हम सब लोग एक दूसरे बहुत कंफर्ट जोन में बात कर सके, कंफर्ट जोन में रहें। यस और हम लोग आपस में एक संबंध बनाकर चल रहे हैं, उस संबंध को हमेशा ध्यान रखना है हमको। तो ये सब टेक्निक सीखेंगे अपने फ्यूचर में। बहुत कुछ आपसे सीखना है, बहुत कुछ हम आपसे बात करके शायद आपको कुछ सिखा पाए। इट्स ए कंबाइंड नेम, कंबाइंड थिंग। यस ठीक है। ओके सर। कुछ और बात करने किसी को? चलिए, सबका टाइम बहुत है, 7 हो चुके हैं, 9:20 होने वाले हैं। काइंडली अपने अपने काम देखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 7-8 बजे, ओके सॉरी। नमस्कार।